एसएससी स्टार कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो मैं ऋषभ गौतम, संख्या पद्धति में आपकी एक्सरसाइज है 1.5। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 नहीं है 5 है आपकी एक्सरसाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर वन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरमेय है। तो हमें बताना है कि कौन सी संख्या इसमें परमेय है और कौन सी अपरमेय है। एक ट्रिक होती है, परमेय प्लस अपरमेय परमेय प्लस अपरमेय क्या होती है? अपरमेय। परमेय माइनस अपरमेय क्या होती है? अपरमेय। परमेय गुणा अपरमेय क्या होती है? अपरमेय। परमेय भागित अपरमेय क्या होती है? अपरमेय। बस ये चीज़ें हमें इसमें यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5। अब आप बता सकते हैं कि ये अपरमेय है या अपरमेय है। तो 2 क्या है हमारी? 2 क्या है? परमेय। और रूट 5 क्या है? अपरमेय। दोनों के बीच में किसका चिन्ह है? माइनस का। तो क्या हुआ? अपरमेय। तो दूसरा है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। सबसे पहले तो हम कोष्टक खोल लें। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब एक माइनस की रूट 23 और एक प्लस की रूट 23 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बचेगा? 3। और 3 क्या है हमारी? एक परमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, दो रूट 7 बटे 7 रूट 7। रूट से रूट कैंसिल, क्या बचा? 2/7। 2/7 कैसी संख्या है? 2/7 हमारी एक परमेय संख्या है। अब बात करते हैं चौथे की। 1/√2। एक कैसी संख्या है हमारी? एक है परमेय संख्या। और √2 कैसी संख्या है? √2 है हमारी अपरमेय संख्या। दोनों के बीच में किसका चिन्ह है? भाग का। तो परमेय भागित अपरमेय क्या है? अपरमेय। अपरमेय। पांचवा 2 पाई। अब 2 क्या है? 2 एक परमेय संख्या है और पाई क्या है? पाई एक अपरमेय संख्या है। दोनों के बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का। तो परमेय गुणा अपरमेय क्या होता है? अपरमेय। नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो पहला व्यंजक दे रखा है हमें 3 प्लस रूट 3 और दूसरा दे रखा है 2 प्लस रूट 2। अब ये हमें सरल करना है। सबसे पहले तो हमें एक चीज़ देखनी होती है इसमें कि यहाँ कोई सर्वसमघात तो नहीं बन रही इसमें। तो सर्वसमघात तो कोई दिख ही नहीं रही है इसमें हमें। तो अब क्या करना है, इसका इससे गुणा, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। ठीक है। अब मैं 3 का गुणा इसमें करूँगा तो कितना क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस और 3 का गुणा करूँगा 2 में, रूट 2 में, तो क्या हो जाएगा 3 रूट 2। अब ये प्लस का चिन्ह प्लस। अब रूट 3 का गुणा करूँगा 2 में तो क्या हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस। अब रूट 3 का गुणा रूट 2 में करूँगा तो क्या हो जाएगा रूट 6। ये इसका हल है। अब दूसरे की बात करें। दूसरा है हमारा 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3। अब देखिए ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ क्या हुआ, a प्लस बी और a माइनस बी वाली हमारी सर्वसमका बन चुकी है। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी a क्या है a3 और b क्या है b रूट 3। तो a का वर्ग यानी 3 का वर्ग माइनस और रूट 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग क्या होता है 6 माइनस। अब रूट 3 का वर्ग है तो ये वर्ग से रूट हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है, इसलिए ये रूट हट जाएगा। क्या बचेगा 6 माइनस 3। तो आंसर क्या हुआ 3। अब है तीसरा। तीसरा है रूट 5 प्लस रूट 2 का वर्ग। तो ये क्या हुआ a प्लस बी का वर्ग। a प्लस बी का वर्ग क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही तो खोलते हैं हम। अब खोल दीजिए a स्क्वायर यानी रूट 5 का वर्ग प्लस 2ab यानी रूट 5 और रूट 2 प्लस b का वर्ग। तो रूट से रूट क्या बचेगा 5 प्लस क्या हुआ रूट 5 और रूट 2 का गुणा 2 रूट 10 प्लस b का वर्ग क्या है रूट 2 का वर्ग। रूट 2 का वर्ग क्या होगा
2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको और आगे भी हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 या इसको और आगे हल कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 7 + 2 रूट 10। चौथा है रूट 5 - रूट 2 गुणा रूट 5 + रूट 2। तो यहाँ भी हमें सर्वसम मिली एक a - b और a + b। क्या होता है? a का वर्ग - b का वर्ग। तो a क्या है इसमें? रूट 5 का वर्ग -2 क्या है? रूट 2 से रूट क्या हुआ? 5 माइनस इससे रूट 2, तो आंसर कितना हुआ? 3। नोट कर लीजिए। हो गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने आप कर लेना, इसमें थ्योरी है, बस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित के हरों का परमीकरण कीजिए। तो चलिए, पहला है 1/√7। तो इसका हर का परमीकरण कैसे करेंगे? 1/√7 इंटू √7 का ऊपर और √7 का नीचे। ठीक है, क्या बचा? √7 बट्टे इसमें क्या बचा? 7। दूसरा 1/√7 माइनस √6। क्या है इसका हर? क्या है? √7 माइनस √6। तो इसके नेगेटिव से गुणा कर दें। √7 + √6, √7 + √6। तो ये तो इतना का इतना ही हुआ, √7 + √6। अब a - b और a + b, तो √7 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग। तो √7 + √6 बटे इससे कटा, इससे ये कट गया, क्या बचा? 7 - 6 √7 + √6 बटे 1। दूसरा है
तीसरा, एक बटे √7 माइनस √6। तो नेगेटिव साइन से गुणा करना है। √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 क्या हुआ? √7 ये तो करा दिया था अभी। तीसरा है √5 प्लस √2 नेगेटिव साइन से, तो क्या हुआ? √5 माइनस √2 √5 माइनस √2। एक का गुणा करेंगे तो इसमें क्या होगा? √5 माइनस √2 और a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है? a का वर्ग √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग खुला। √5 माइनस √2, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, क्या बचा? 5 माइनस √2, तो √5 माइनस √2 बटे 3, ये आंसर हुआ। चौथा, √7 माइनस 2, तो फिर नेगेटिव साइन से √7 प्लस 2 √7 प्लस 2, एक का गुणा इसमें करेंगे तो इतना ही होगा। √7 प्लस 2 बटे a माइनस बी और a प्लस बी, √7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, क्या हुआ? √7 प्लस 2, इससे कटा और इससे इससे नहीं कटेगा, तो 7 माइनस 2 दूनी 4, तो √7 प्लस 2 और 7 में से 4 गया तो 3, ये हुआ इसका आंसर। नोट कर लीजिए।